क्या आपने कभी सोचा है कि ये आपके जो विचार है ना, यही आपके चरित्र का निर्माण करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी काम अचानक करने लगे, इसका एक प्रोसेस है। सबसे पहले हमारे मन में विचार आता है कि ये काम करना है या नहीं, और जब मन मंजूरी दे देता है कि हाँ ये काम करना है, तो फिर हम उस विचार के अनुसार बोलने लगते हैं और हमारे शरीर के बाकी अंग वैसा कार्य करने लगते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आपके विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज की कहानी में हम यही जानेंगे कि कैसे एक आभा नाम की लड़की ने अपने विचारों को समझकर, विचारों की क्या इंपॉर्टेंस है उसके जीवन में, उसको जानकर उसने अपना पूरा जीवन परिवर्तित कर लिया। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक आभा नाम की लड़की रहती। वह खूबसूरत होने के साथ साथ काफ़ी समझदार भी थी। पर कहते हैं ना कि इंसान को सब कुछ नहीं मिलता है। हालांकि वह लड़की सुंदर थी, समझदार थी, पढ़ाई में भी अच्छी थी, बट उसके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ठीक थी। उसके पापा पूरे दिन मेहनत करते थे, तब जाके उसका घर चल पा रहा था। वह लड़की अपनी पढ़ाई भी करती और घर के कामों में अपनी मम्मी का हाथ भी बटाती। अक्सर उसके मन में काफ़ी विचार चलते रहते थे और धीरे धीरे उसे अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास होने लगा था। एक दिन की बात है, वह अपनी छत पर बैठी हुई होती है। तभी उसके मन में विचार आता है कि अगर मैं सफल नहीं हो पाई तो। वह सोचती है, मैं अपनी मम्मी पापा के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। पहले से ही मेरे मम्मी पापा ने बहुत दुख सहा है, मैं उनको और दुख नहीं देना चाहती। मुझे सफल होना पड़ेगा, मुझे अपनी मम्मी पापा के सपनों वाला अधिकारी बनना है। दूसरी ओर वह सोचती है, पर कैसे कैसे करूँ मैं ये सब। जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ, मेरा ध्यान भटक रहा है, मैं एक काम पर फोकस ही नहीं कर पा रही हूँ। कभी ये विचार आता है तो कभी वो विचार आता है, और निगेटिव ज़्यादा सोच रही हूँ आजकल मैं। अब वो खुद से बोलती है, तो कैसे बन पाऊंगी मैं सपनों वाला अधिकारी। यही सब सोचते विचारते हुए वह छत से नीचे चली जाती है। कुछ दिनों बाद डिसाइड होता है कि परिवार के सभी लोग पास के बौद्ध मंदिर में जाएंगे ताकि मन शांत हो सके, थोड़ा सुकून मिल सके। आभा के परिवार में 5 लोग थे, उसके मम्मी पापा, 2 छोटे भाई बहन। आभा सबसे बड़ी थी अपने भाई बहनों में, इसलिए उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी था। इसी बीच बहुत अच्छी खबर आती है कि एक प्रसिद्ध बुद्धिस्ट मॉन्क उसी टेम्पल में भ्रमण करने के लिए आ रहे हैं। आभा को जब पता चलता है तो वह सोचती है क्यों ना इस समस्या के बारे में बुद्धिस्ट मॉन्क को बताया जाए। हालांकि वह बहुत इंट्रोवर्ट लड़की थी। वह सोचती है चलो मंदिर में देखते हैं क्या होता है। और अगली सुबह सभी लोग मंदिर जाने के लिए घर से निकलते हैं। बौद्ध मंदिर में काफ़ी शांति होती है, चिड़ियाँ चहक रही होती हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। सभी लोग उन बुद्धिस्ट मॉन्क से मिलते हैं और इसी बीच आभा को भी बुद्धिस्ट मॉन्क से मिलने का मौका मिलता है। वह उन्हें प्रणाम करती है। हालांकि उसे अभी भी उसके विचार परेशान कर रहे होते हैं और इसी वजह से वह बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। पर बुद्धिस्ट मॉन्क ने समझ लिया कि बच्ची परेशान है। उन्होंने पूछा, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है बच्ची। इसके बाद आभा अपनी सारी समस्या उनको बताती है। वह कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, हमेशा सोचती ही रहती हूँ कि मैं सफल हो पाऊँगी या नहीं, मैं अपनी मम्मी पापा के सपनों वाला अधिकारी बन पाऊँगी या नहीं। मेरे विचार ही मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहे हैं। अब आप ही मुझे कुछ उपाय बताइए बंदी जी। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारे थॉट्स तुम्हें परेशान कर रहे हैं, राइट। वह बोलती है हाँ। अब बौद्ध भिक्षु बताना शुरू करते हैं कि ये जो मनुष्य है ना, वो ही इतना विकसित है कि वो इतना कुछ सोच सकता है, बाकी कोई जीव नहीं। एक होता है सोचना और एक होता है निगेटिव सोचना। अर्थात तथागत बुद्ध कहते हैं कि एक होता है चिंतन करना और एक होता है चिंता करना। अब तुम क्या कर रही हो, चिंता या चिंतन। अगर चिंता कर रही हो तो सिवाय नुकसान के कुछ नहीं मिलेगा। अगर चिंतन कर रही हो तो इसका मतलब है कुछ नया खोज रही हो, कुछ ऐसा सोच रही हो जो तुम्हारे भविष्य के लिए जरूरी है। अब चिंता और चिंतन में फर्क समझो। सब विचारों का खेल है। चिंता और चिंतन दोनों में व्यक्ति सोचता है, बट डिफरेंट यह है कि चिंता में व्यक्ति अपने विचारों में कुछ इस तरह उलझ जाता है कि वह जो वर्तमान में काम कर रहा होता है उस पर भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। व्यक्ति अपने विचारों से चिपक जाता है, जबकि जो व्यक्ति चिंतन करता है वह अपने विचारों से उलझता नहीं है, बल्कि उन विचारों को अमल में लाने के लिए दोगुनी मेहनत वर्तमान में ही शुरू कर देता है। और यही विचारों की ताकत है। चिंता में भी विचार आते हैं, चिंतन में भी विचार आते हैं, पर जो व्यक्ति चिंतन करता है वो कुछ बड़ा करता है, कुछ नया करता है। एंड दिस इज अ पावर ऑफ थॉट्स। बहुत भिक्षु कहते हैं चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक गांव में 2 मित्र रहते थे। एक का नाम था रमन और दूसरे का था अमन। दोनों के दृष्टिकोण बहुत अलग थे। रमन हमेशा नकारात्मक ही सोचता था, कुछ भी हो बोलता हमेशा निगेटिव ही था। वहीं अमन परिस्थिति को समझता था और प्रत्येक चीज में सकारात्मकता ढूंढता था। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हुई और नदी में बाढ़ आ गई। गांव के सभी लोग चिंतित थे और इसी बीच रमन बोलता है,
अब कुछ नहीं बचेगा, सबकी फसलें बर्बाद हो जाएंगी, सब भूखे मरेंगे, चलो किसी और गांव में चलते हैं। यह कहकर खुद भी परेशान होता है और लोगों को भी परेशान करता है। तभी यमन बोलता है, मैं मानता हूँ कि ये बाढ़ हमारे लिए मुश्किलें ला सकती है, पर इससे हमारे खेतों में कम से कम उपजाऊ मिट्टी तो आ जाएगी। पर ऐसा तो है नहीं कि पानी हमेशा ही बरसता रहेगा। इसलिए सभी लोग हिम्मत रखो और वर्तमान परिस्थिति का सामना करो। धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। रमन अपने नकारात्मक स्वभाव के कारण सोचता है, पता नहीं कहीं फिर से बाढ़ आ गई तो फसल बर्बाद हो जाएगी, इस बार फसल ही नहीं उगाता हूँ। दूसरी ओर रमन कड़ी मेहनत करता है। वह सोचता है जो होगा देखा जाएगा, फिलहाल अभी समय है मेहनत करने का। मुझे अच्छी से अच्छी फसल बोनी है और खूब मेहनत करनी है। और अंत में अमन को उसकी मेहनत का फल मिलता है। वह चुस्त और तंदुरुस्त भी रहता है और उसकी फसल भी अच्छी होती है। वहीं रमन नकारात्मकता और आलसी स्वभाव के कारण बीमार पड़ जाता है और कई मुश्किलों में फंस जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आपके विचार कितने महत्वपूर्ण हैं। आपके विचार बहुत मायने रखते हैं। तुम्हारा नकारात्मक होना तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटका सकता है। इसलिए परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, सकारात्मक रहो, सकारात्मक सोचो, क्योंकि विचारों में बहुत ताकत होती है। हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। बहुत बिच्छू आभा से कहते हैं, बच्ची तुम पहले ये निर्धारित करो कि तुम चिंता करती हो या चिंतन। यदि चिंतन करती हो तो कोई समस्या नहीं, परंतु यदि चिंता करती हो तो एक बात समझ लो, भूत और भविष्य की वजह से कभी भी अपने आज को मत बिगड़ने देना। भूत में क्या हुआ, भविष्य में क्या होगा, उसकी चिंता मत करो, बल्कि अपने आज पर ध्यान दो। आज तुम्हारा क्या कर्तव्य है, पहले वो खत्म करो, पहले वो पूरा करो। आभा बोलती है, जी बनती है। मुझे समझ में आ गया है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे एक नई दिशा दे दी है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आपके विचार ही आपके चरित्र का निर्माण करते हैं। सकारात्मक सोच ही सफलता की कुंजी है। और सबसे जरूरी, वर्तमान में रहना है, इसी क्षण में जीना है और अपना कर्तव्य करते रहना है। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप इस ज्ञान के सफ़र में राही बनना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद और नमो बुद्धाय।